नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि सिंह। नए साल देखिए दस्तक देने वाला है और नया साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। आपका जीवन खुशहाल रहे, आपको क्या उपाय इसके लिए करने होंगे? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य लाभ हमको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि आर्थिक तंगी से कई बार हमें गुजरना पड़ता है, तो हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहे, जीवन हमारा खुशहाल पूरी साल बना रहे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत प्रणाम अंजलि जी। तो देखिए, बहुत जरूरी है, छोटे छोटे उपाय आपको खुशहाली दिला सकते हैं, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर सकते हैं। इसीलिए हम जानते हैं ज्योतिषाचार्य जी से कि आखिरकार कौन से वो उपाय हैं कि आर्थिक तंगी से तो हमें दूर रखें ही, साथ ही छोटे छोटे उपाय हमें कैसे खुशहाल जीवन दे सकते हैं। अंजलि जी देखिए, नव वर्ष 2024 का आरंभ होने जा रहा है। ऐसे में यदि आप कुछ उपाय करेंगे तो पूरे वर्ष आपको समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। इन उपायों को करने से आपकी आय में वृद्धि होगी और आपका भाग्योदय भी होगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के अनुसार जन्म राशि अथवा चंद्र राशि अर्थात नाम राशि, इनको ध्यान में रखते हुए जीवन को सुखद बनाने के लिए नव वर्ष 2024 के देखिए 8 अंक का निर्माण हो रहा है। 8 अंक किसका है? यह शनिदेव का अंक है। उसके अनुसार कई उपाय बताए गए हैं। यदि इन उपायों को सही विधि विधान से श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किया जाए तो अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक परेशानियों से निजात पाने के लिए, शारीरिक उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए और जीवन की अन्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रों में उपाय बतलाए गए हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, कौन कौन से उपाय करने हैं और किस चीज़ के लिए कौन सा उपाय करना है? क्योंकि आर्थिक तंगी अगर हो रही है शास्त्री जी, या फिर आर्थिक परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नया साल है और नए साल में खुशहाल जीवन हर कोई चाहता है। कैसे ये सारी चीज़ें पीछे छोड़कर उपाय ऐसे कौन से किए जाएं ताकि खुशहाल जीवन मिल सके? देखिए अंजलि जी, देखिए, यदि आप लंबे समय से आर्थिक कारणों से परेशान चल रहे हैं तो प्रत्येक सोमवार अथवा बृहस्पतिवार को प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। श्री हरि भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक करने का नियम बना लीजिए। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। चलिए, अब हम जानते हैं शास्त्री जी से कि आखिरकार कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आप अपने जीवन में खुशहाली पा सकते हैं, घर में सुख समृद्धि पा सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो जीवन है वो शांति से गुजरता रहे और कभी भी नए साल में आपको परेशानी ना हो। बताइए शास्त्री जी। अंजलि जी, यदि आप चाहते हैं कि नव वर्ष 2024 में आपके घर में खुशियों का आगमन हो तो इसके लिए प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को आरती के लिए मंदिर में गऊ का घी और ज्योत बत्ती दान करें। पुजारी महोदय को मंदिर में निवेदन करें कि वह आरती के लिए आपके द्वारा दिए गई भेंट स्वरूप ज्योत बत्ती और गऊ के शुद्ध घी का प्रयोग करें। आरती के लिए यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो आपका परिवार धन धान्य से संपन्न बना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके घर में धन रुक नहीं रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके घर में धन रुक नहीं रहा है अथवा आय के साधन कम हैं और खर्च अधिक है तो नव वर्ष 2024 में महीने की प्रथम तारीख अथवा किसी भी मुहूर्त में, अनेक प्रकार के शुभ मुहूर्त होते हैं,
जैसे गुरु पुष्य योग है, रवि पुष्य योग है, बुध हस्त योग है, शुक्र रोहिणी योग है अथवा शनि पुष्य योग, ये सभी शुभ मुहूर्त कहलाते हैं। इनमें किसी भी योग में नील कमल के पुष्प को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दीजिए, धन की वर्षा होती रहेगी। मानसिक तनाव से यदि आप परेशान हैं तो मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? यदि आप मानसिक तनाव से परेशान रहते हैं तो नव वर्ष 2024 में प्रतिदिन देवों के देव अर्थात महादेव की पूजा करने का नियम बना लीजिए। भगवान शिव के मंदिर में बैठकर प्रतिदिन सायंकाल के समय रुद्राक्ष की माला में शिव पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 11 माला जप करने का नियम बना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और शास्त्री जी, कहा भी जाता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर आप जप करते हैं, कभी भी आप जप करिए, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, आपको परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। अब हम जानते हैं कि अगर आपको काफ़ी लंबे समय से परेशानी हो रही है, आप कुछ शुभ कार्य करना चाहते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नया साल है और नए साल में हर कोई चाहता है कि जो नया साल हो उसका आगमन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो, सारे काम हो वो सारे काम सफलता पूर्वक हो जाएं। तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं कि अगर काम शुरू हो रहा है और वो काम में सफलता हासिल हो जाए? अंजलि जी, यदि आपके प्रत्येक कार्य में नित्य निरंतर विघ्न आते रहते हैं और आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देवी दुर्गा की प्रतिदिन विधि विधान से पूजन करना शुरू कर दीजिए। यदि आपके निवास गृह में कोई वास्तु दोष नहीं है, उसके उपरांत भी परिवार में परेशानी बनी रहती है, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में शनि देव का दोष प्रभावित कर रहा है, अर्थात आपकी कुंडली शनि दोष से प्रभावित है। अतः शनि के दोषों से निजात पाने के लिए रुद्र चंडी का पाठ या तो आप स्वयं कर लीजिए अथवा किन्हीं विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर करवा लीजिए। ऐसा करने से आपको सभी प्रकार के शनि के दोषों से निजात मिल जाएगी। देखिए, नया साल है और पहले से बहुत सारे लोग ऐसा सोच के रखते हैं कि अभी नया साल आने ही वाला है और नए साल में हम कुछ नया करेंगे, घर निर्माण करवाएंगे। अगर आप गृह निर्माण करवा रहे हैं तो कौन सा समय आपके लिए शुभ रहेगा, उसमें किसी भी तरीके की अड़चन ना आए, किसी भी तरीके का विघ्न ना पड़े, ये हम जानते हैं ज्योतिषाचार्य जी से कि आखिरकार कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से सुख समृद्धि भी मिलेगी और घर में सुख शांति भी आएगी। जी अंजलि जी, यदि आप अपने लिए निवास गृह निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपके बहुत प्रयास के उपरांत भी भूमि का योग नहीं बन रहा है, आपके मन के अनुकूल घर नहीं मिल पा रहा है, तो प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में 7 बादाम अर्पित कीजिए। यह नियम उत्तरायण सूर्य के प्रथम मंगलवार से आरंभ कीजिएगा। 6 माह तक करते रहिए, मन इच्छित भवन की प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्री जी, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो कुछ नया करें लेकिन उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हर कदम पर वो कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन इस दौरान उनको हर कदम पर परेशानियां ही देखने को मिलती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। कौन से वो उपाय हैं जो परेशानी भी दूर हो जाए, कुछ नया भी हो जाए? देखिए, यदि आपको अपने जीवन के हर कदम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आप उन सभी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, तो नव वर्ष 2024 में देवी बगलामुखी मंदिर में जाने का नियम बना लीजिए। देवी माँ बगलामुखी को 7 हल्दी की गांठ अर्पित कीजिए। परेशानियों से निजात पाने के लिए प्रार्थना कीजिए, परेशानियों से निजात आपको मिल जाएगी।
भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है और जिनकी उपासना गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से की जाती है। भगवती बगलामुखी की उपासना के लिए रात्रि का समय बेहद उत्तम होता है, अन्यथा सूर्योदय से पहले भी आप देवी बगलामुखी की उपासना कर सकते हैं। तो ये जो उपाय आपको बताए हैं अभी शास्त्री जी ने, अगर आपको हर कदम पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि नया साल अगर है और नए साल पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए कौन से वो उपाय हैं जो करें? अंजलि जी देखिए, यदि आप कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, किसी प्रकार के विघ्न ना आए, तो शनिवार के दिन रोटी में तेल लगाकर काले कुत्ते अर्थात श्वान को खिलाते रहिए। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि होती रहेगी और घर परिवार के संबंधों में भी मधुरता आएगी। क्या लिखा है? पुराने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आप पर कर्ज बहुत पहले से है, आप चाहते हैं कि वो कर्ज नए साल में चुकता हो जाए, वो कर्ज से आप छुटकारा पा लें, कौन से वो उपाय हैं शास्त्री जी, वो भी बताइए। जी देखिए, यदि आप पुराने कर्ज से दबे हुए हैं और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 9 वर्ष में आप प्रथम बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए और हल्दी की माला बनाकर भगवान गणपति को अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही भगवान गणपति का अथर्व शीर्ष वर्णित है। यदि आप गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ करने का नियम बना लेते हैं, आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में देखिए बात कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की अगर परेशानी हो रही है, कौन से वो उपाय आपको करने हैं जिनको करने से आप वो सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कई बार हमको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, लंबे समय से वो बीमारियां चली आती हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन कई बार वो बार बार रिपीट होती रहती है, हमको उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो बताइए हमको शास्त्री जी कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। जी देखिए, कुंडली में जब हम विचार करते हैं तो अष्टमम आयुषः स्थानम अष्टमात् अष्टमम चयत तयोरपि व्ययस्थानम मारक स्थानम उच्यते। कुंडली का जो अष्टम भाव है यह मारक भाव कहलाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कभी कभी यह असाध्य रोगों को उत्पन्न करता है। यदि आप लंबी बीमारी के कारण अथवा किसी असाध्य रोग के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना कर रहे हैं तो गुरुवार अथवा किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को चावल से निर्मित मोदक अर्पित कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो बीमारियों से छुटकारा कैसे पाएं? इसके अलावा अगर आपको आर्थिक तंगी हो रही है उससे कैसे छुटकारा पाएं? स्वास्थ्य लाभ आपको कैसे मिल सकता है? तमाम बातों का जिक्र आज हमने इस प्रोग्राम में किया है। शास्त्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से आपको ये भी बता दिया कि अगर आप नए साल में आप प्रवेश कर रहे हैं तो नए साल में कौन कौन से उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल भी बना सकते हैं और घर में सुख समृद्धि भी आप पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शास्त्री जी। प्रणाम अंजलि जी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही।